अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ एक वाक़या पेश आया है, तो मैंने सोचा आपके साथ इस बारे में डिस्कस की जाए और आपसे मशवरा लिया जाए। अल्लाह ना करे आपको कभी ज़िंदगी में इस मसले का सामना करना पड़े। लास्ट वीक मेरी वालदा की सर्जरी हुई और उनकी जो है ना बगल से गिल्टी को निकाला गया, कैंसर का ऑपरेशन था। और हम वहाँ पे 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए, हम घर आ गए। तो आज रात को अर्ली मॉर्निंग फजर से पहले उनको तकलीफ़ होना शुरू हुई उसी जगह पे। तो मैंने सोचा कि मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तो मेरे पास मोबाइल में या मेरे घर में ऐसी कोई सर्विस नहीं थी कि मैं उनको ईज़िली वहाँ पहुँचा सकता या कोई इन ड्राइव या उबर करीम से गाड़ी को बुक कर सकता। तो मैं घर से बाहर निकला अर्ली मॉर्निंग और मैंने तकरीबन 40 से 50 लोगों से, रिक्शे वालों से बात की कि आप हमें वहाँ ड्रॉप कराएँ और जितने आप पैसे माँगते हैं हम आपको देने को तैयार हैं। तो तकरीबन 40-50 लोगों का, रिक्शे वालों का एक ही जवाब था जिसने मुझे बड़ा हैरान किया। और वो जवाब ये था कि वो कहते हैं कि हम कैंट में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास जो फ्यूल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं वो एलपीजी करते हैं, सिलेंडर गैस वाला इस्तेमाल करते हैं। तो हम कैंट में दाखिल नहीं हो सकते, सो हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब क्या किया जाए। कई घंटे रिक्शे वालों के पीछे भाग दौड़ करने के बाद तकरीबन 1.5-2 घंटे मेरे वेस्ट हुए। उसके बाद मैंने 1112 पे कॉल की। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको उधर तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है कि हम पेशेंट को उनके मुतलका हॉस्पिटल में लेके जाएं। अलबत्ता आप कहते हो तो किसी और हॉस्पिटल में जो आपके घर के करीब है वहाँ छोड़ देते हैं। मैंने कहा नहीं, वो तो हाथ भी नहीं लगाएंगे, वो कहेंगे आप जिसके पेशेंट हैं वहीं जाएं। तो खैर वहाँ पे भी बात नहीं बनी। फिर मैंने एदी को कॉल की। तो एदी को 3-4 बार कॉल मिलाई और वो आगे से कॉल अटेंड करके कट कर देते थे, पता नहीं इसकी क्या वजह थी, अब मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मैं एक दोस्त के घर गया, उसको सोए पड़े को मैंने उठाया और उसके मोबाइल से मैंने राइड बुक की। और आफ्टर दिस मैं अपनी वालदा को वहाँ लेके गया। उनका वहाँ पे उन्होंने चेकअप किया माशाल्लाह अच्छे से। और फिर कुछ बेहतर हुई उनकी तबीयत। तो फिर मैं उसको वापस लेके आया। मेरा इस पूरी गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ ये है, जिस बारे में मुझे आपसे मशवरा दरकार है, कि अगर एलपीजी सिलेंडर गैस गाड़ियों में इस्तेमाल करना जुर्म है तो ये जुर्म पूरे मुल्क में होना चाहिए। ये जुर्म, ये बैन, ये पाबंदी पूरे मुल्क में होनी चाहिए। और अगर इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर कैंट में भी नहीं होनी चाहिए ये पाबंदी। मुझे नहीं पता कि मैं इसके बारे में मज़ीद कुछ बोल सकता हूँ या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है और फिर गलत है तो ये सब बंद होना चाहिए। अगर वो आज पेट्रोल पे होते तो मैं टाइमली वहाँ पहुँच जाता। अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं बना। अगर मसला बनता तो कौन इसका ज़िम्मेदार था। तो इनको किसने इजाज़त दी है रिक्शा ड्राइवर्स को कि ये अपने रिक्शाओं को सब एलपी पे कर दें। मैंने कहा आप कंजस्टेड इलाकों में, इतनी आबादी वाले इलाकों में एलपीजी वाले सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हो और कैंट में आप नहीं जा रहे। तो वो कहते हैं हमें वहाँ इजाज़त नहीं है। तो आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? अगर आपके पास कोई मेरे लिए मशवरा है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे साथ अगर खुदा न खास्ता या किसी भाई के साथ दोबारा इस तरह का मामला होता है तो वो अपना प्लान करके रखे, ए बी जो भी है उसका, वो अपने फ्यूचर के बारे में तैयार रहे या बर वक्त उसे परेशानी का सामना न करना पड़े। शुक्रिया, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।